हेलो जी, वेलकम बैक टू आपको कॉफी शॉप। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और आज का नया ब्लॉग जो है वो किचन से शुरू हो रहा है। आवाज़ आ रही होगी इधर उधर की, तो उसके वो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्या करूँ आज, क्योंकि मैं आज जब ऊपर झाड़ू लगा रही थी ना तभी बाबू पहुँच गए थे। और आज आप लोग मतलब ये ब्लॉग तो कल 10 बजे आएगा, मतलब ये आएगा 25 को 10 बजे। बट आप लोग 24 5 बजे वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि सफाई जो है वो बाबू ने किया है और बाद में उसका चार्ज भी वो लिए है। काम करने के बाद बोल रहा है मालकिन काम हो गया, पैसे दो पैसे। हम कहिए मालकिन पैसा नहीं देती है, मालिक है नीचे। अंत में आया है पापा से 200 रुपये लिया है। गुस्सा हो गया, हम बोल दिए हैं कि गंदी बात होती है, बस उसी को गुस्सा हो गए थे। तो पापा उनको 200 रुपये दिए हैं। हम जब भाई तुम्हारा ही अच्छा है, थोड़ा सा तुम कपड़ा मारे, तुम 200 रुपये ले दिए। इधर हम लोग दिन भर काम करते कुछ नहीं मिलता। हम सफाई किए हैं 200 रुपये। तो मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में आज बना रही हूँ आलू गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी, चावल और दाल। तो क्या आलू गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी जो है वो बाबू की पसंदीदा है, तो वो बना लीजिए तो बाबू खाना खा लेंगे। तो बस वही बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने उससे बोला चीला बना दूँ, बट उसको कुछ नहीं खाना था। तो बिना उसकी डिमांड के कुछ बनाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो खाता ही नहीं। तो इसलिए मैंने पूछा, बट वो मना कर दिया, तो कुछ नहीं बनाए हैं। तो वो कुछ भी नहीं खाया है अभी तक। तो मैं फटाफट से इसलिए लंच बना रही हूँ। और अभी तक फैन वाले आए नहीं, और वो गलत टाइम पे हैं, वो पक्का दोपहर में आए। मतलब वो मारते हैं ना, पूरा दोपहर बर्बाद कर देते हैं। देखते हैं कब आते हैं, क्या करते हैं। पापा ने फिर फ़ोन किया था तो फ़ोन नहीं उठाया है वो, तो देखते हैं कब आते हैं। तो चलिए अभी मैं फटाफट से पहले लंच बना दूँ, उसके बाद से फिर मिलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा मेरा लंच, चावल दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी। बस आ गई हूँ लंच करने। बाकी मेरी थाली को थोड़ा आप लोग इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि बाबू खाया रहता है, मैं उसी में खाती हूँ। पता नहीं क्या शुरू से मेरी आदत है। वैसे तो मैं किसी के जूठे में खाना खा ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल नहीं, चाहे वो मेवा भी कोई छोड़ा। बट बाबू में मैं खाती हूँ। पता नहीं क्या है, नहीं पता। तो बस अब आ गई हूँ लंच करने, फटाफट से करती हूँ लंच। बाकी वही है ना, अभी तक वो आया नहीं, फ़ैन सही करने आया नहीं। अब वो जानते कब आएंगे, 3 बजे आएंगे। ना इधर का छोड़ेंगे ना उधर का छोड़ेंगे। और मुझे नहीं कोई दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत बाबू के साथ हो जाती है। अब वो अगर वो हो जाएगा ना, सोने के लिए जैसे उसको सुलाएंगे, सुलाने के लिए वो करेंगे, वैसे वो आते हैं। अब वो जब उस समय आएंगे ना, तो उसके बाद से वो फिर कोई भी हुआ, जब एक बार से नींद डिस्टर्ब होती है तो फिर नींद नहीं आती, तो फिर वो सोएगा नहीं तो फुल परेशान करेगा। तो अभी तक तो नहीं आए। अब वो आएंगे वही 2-3 बजे। पापा फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, बताते नहीं हैं कि हाँ हम कहीं काम कर रहे हैं। तो जब हम लंच टाइम में फ्री होंगे तब आएंगे, नहीं बताएंगे। आएंगे अपने ही टाइम से, पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब बदमाशी कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं लंच, देखते हैं जब आएंगे तब आएंगे, काम तो कराना ही है। अब दोपहर डिस्टर्ब होगा तो होगा, क्या किया जा सकता है। तो चलिए मिलेंगे अब आप लोगों से सामने, तब तक। तो यहाँ जो है बाबू का दूध जो है वो गर्म हो रहा है। यहाँ मम्मी का चाय बन रहा है, बाकी ग्वाला का दूध गर्म हो चुका है। ग्वाला का दूध गर्म कर दी, बर्तन रख दी। और आज मुझे था कि पापा आज नॉनवेज लाएंगे, बट आज पापा नॉनवेज नहीं लाए हैं, तो कुछ वेज ही बनाना है। मतलब मुझे ऐसा था, क्योंकि पापा सैटरडे ही लाते हैं, बट आज नहीं लाए हैं, पता नहीं क्यों नहीं लाए हैं, क्या है पता नहीं, क्या दिमाग में, या पापा के दिमाग से निकल गया होगा क्या सैटरडे है। जैसे जब बाबू का स्कूल रहता था ना, तो उनको पता रहता था कि आज ये है वो है। वैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो देखिए क्या करते हैं। आज तो नहीं लाए तो आज तो नहीं ही आएगा। बट मेरा क्या है ना, जब मैं मन बना लेती हूँ, मुझे ये था कि मुझे सामने नॉनवेज बनाना है, अब मेरा खाने का मन कर रहा है। और है ना, फ़ैन बनाने वो नहीं ही आए। बाकी उधर वाले फ़ैन से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लाइट गई आई है, लेकिन आराम था, ठंडा था। एसी बढ़िया काम किया है। उधर का फ़ैन चल रहा था ना, तो एसी से मस्त ठंड लगी है। और इधर का फ़ैन चलता है तो गर्म हवा ही देता है,
बट अब आदत इधर वाली फ़ैन की है ना, लेकिन आए नहीं मिस्त्री। अब वो कल हमको लग रहा कहीं कल ना आए, कल आएंगे पूरा हम साफ़ करेंगे, फिर वो गंदा करेंगे। क्या किया जा सकता है। बाबू ने ना कल कोई सपना देखा था, तो आज दोपहर में वो फिर से गए थे पॉटी, तो पॉटी में बैठे बैठे वो कह रहा है, मम्मा कल हम एक सपना देखे, वो सच तो नहीं हो सकता। हम कहीं क्या देखे हो, तो पता नहीं क्या, कि तुम जा रही हो तो तुम मर जाती हो, तो तुम भगवान जी के पास चली जाती हो, तो हम बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन मम्मा ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा तुम नहीं जाओगी ना, हमने नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद से दोपहर में लेटा था, तो ऐसे हम ऐसे किए हैं, तो कह रहा है तुम बस नाक ही साफ़ करो मम्मा, तुम भगवान जी के पास भी जाके बस नाक ही साफ़ करना। तो ना जब 2 बार ये चीज़ें कह दिया है ना, तो मतलब मेरा मन भी बड़ा वो हो गया है कि मतलब ऐसा वो क्यों कह रहा है, उसके दिमाग में ये चीज़ क्यों आ रही है, क्या है। क्योंकि जब उनके साथ ऐसा हुआ था ना, तो जब हम लोग हॉस्पिटल लेके रात में 12 बजे उनको निकल रहे थे, तो गाड़ी में बैठने के पहले वो हमसे यही कहा, मम्मा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा मर जाएंगे। तो हम उसको डांट लगाए थे, और आखिर में सच वही हुआ था। और आज जब 2 बार वो ये बात बोला है ना, तो मतलब मैं एकदम से मतलब मन मेरा डर सा गया है। बाकी मुझे मरने का से कोई डर नहीं है, लेकिन अब लगता है क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ ना, तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा वो। इसलिए भगवान जी प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। है उसको ध्यान नहीं है। बिस्किट खाने में दीजिए, अभी जब ध्यान देगा तब आएगा। मत आए तो अच्छा है, नहीं तो अभी आएगा तो स्लाइडर बनाएगा गद्दे को। और अभी इसी का कंडेंसर चेंज किया था। रतिये से हो रहा है खटा खटा खटा, इतना तेज आवाज़ कर रहा है कि चला ही नहीं सकता इंसान। ये तो कभी 2 पंखा है तो हम लोग का काम चल जाता है। कह रहा था अभी आएंगे मम्मा दोपहर में, जैसे उस दिन आए थे, और हम लोग का नींद खराब कर देंगे। अगर आप दोपहर में आए होते ना तब तो पागल हो गया। लेकिन आप आज दोपहर में नहीं आए। ये देखिए सही हो गया फ़ैन। इसका कंडेंसर ही लग रहा है, उस दिन लगाए थे ना, तो कुछ गड़बड़ लग गया था क्या, वही बस कंडेंसर का टिप निकाल के फिर से चेंज वेंज किए हैं, पता नहीं क्या किए हैं, खटाक से सही हो गया। तो इनके साथ क्या है ना, आंधी की तरह आते हैं, तूफ़ान की तरह चले जाते हैं, तुरंत काम हो जाता है। तो हम बोले हैं कि भैया आप बहुत झेला रहे हो। कह रहे भाभी अब 10 से 6 वाली ड्यूटी 8 से 6 वाला ड्यूटी चलता है हम लोग का, इसलिए अब नहीं आ पाते हैं 6 बजे के बाद ही। हम कहे अच्छा। तो चलिए हो गया। मुझे डर था ना कि कल मैं साफ़ सफाई करूँगी, देखिए गंदा हो गया पूरा, तभी वो आएंगे, बट आ गए। तो चलिए मैं ये साफ़ कर देती हूँ। तो ये रहा तड़का, यहाँ मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, बाकी यहाँ कट कर ली हूँ आलू बैंगन। तो बनाऊँगी आलू बैंगन की भुजिया सब्ज़ी, बनाने वाली तो रोटी थी, बट मैं सोच रही हूँ कि पराठा बना लूँ, क्योंकि बाबू के लिए तो सोची थी कि बाबू के लिए पराठा बना दूँगी एक, और सबके लिए रोटी, बट सोच रही हूँ कि सबके लिए पराठा ही बना देती हूँ। तो बनाऊँगी आज पराठा और सब्ज़ी। तो देखिए जी, आज है डिनर में पराठा, आलू बैंगन की भुजिया सब्ज़ी और एक लड्डू, और ये धनिया पत्ती बाबू निकालो क्योंकि धनिया पत्ती नहीं खाता वो। मैं आ गई हूँ डिनर करने, और ये मैंने दिखलाया ना धनिया की पत्ती, क्योंकि बाबू नहीं खाता, उसके मुंह में चला गया ना तो बहुत नाटक करता, पराठा वराठा में चला जाता नहीं ध्यान देता, बट ऐसे चला गया बहुत नाटक करता है। और धनिया की पत्ती थी, तो मुझे बैंगन की सब्ज़ी में ना धनिया की पत्ती बहुत पसंद है, मतलब एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, बैंगन की सब्ज़ी में धनिया की पत्ती पड़ जाती है, तो इसीलिए फिर मैं डाली थी और उसको हटा हटा के खिलाई हूँ। और बाकी ना कल मैं क्या की थी ना, कल दोपहर में एक इंस्टाग्राम पे, दोपहर में नहीं रात में इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली थी, जिससे कि चर्बी कम हो, पेट कम हो। तो मैं वो रील देखी
और उसके बाद बाबू को रात में टॉयलेट जाना पड़ा, तो जब उसको टॉयलेट लेके गई ना, तो वो मैं कर दी। वो मैं कर दी और मेरे पैर का जो नस है ना पीछे के साइड से ऐसा खींचा है कि चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया, इतना दर्द हो रहा है। अब वो एक्सरसाइज 3 बार करना था, 100 राउंड। वो तो मैं 50 मतलब 50 बार ही की थी, बाकी 2-3 एक्सरसाइज मैं दूसरा की थी। मैं सोच रही हूँ अगर मैं 100 बार वो वाला कर दी थी तो मेरा क्या हुआ होता, और अगर दिन भर में 3 बार करना तब तो फिर हॉस्पिटल चली गई होती। तो सही बात है, ऐसे कुछ भी देख के नहीं करने लायक है, रिस्की हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।